को मैं आया था 3:30 बजे घर, और अल्लाह की तौफीक से मैंने इंतज़ार किया फजर की अजान का। ये ताकत नहीं होती, नींद आखिरी टाइम में बंदे को घेर लेती है पूरी तरह, और मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, लेटता नहीं कि लेटा तो गई नमाज, क्योंकि इतने तो वली है नहीं कि वो काबू कर लेंगे, तो बैठा रहता हूँ ताकि अल्लाह की तौफीक से नमाज़ पढ़ी। और फिर पता था कि ज़ोर हमने साहिवाल पढ़नी, ये भी पता था कि मगरब हमने वेली लखा पढ़नी, ये भी पता था कि इशा में यहाँ पहुँचना है, अब यहाँ से बुरे वाला भी जाना है हमने। तो अजे भी 2-3 दर्जन बंदे अज नाराज़ ने कि टाइम नहीं देंगे सानू, अजे भी 2-3 दर्जन बंदे रोज़ हम नाराज़ भी करते हैं, वो भी कहते हैं तो उन वड्डे जो हो गए हो। वो भी एक मसला अपनी जगह पे कायम है। और डॉक्टर ने भी पक्की बात याद कर लिया, जब भी जाके कहता हूँ ना ये मामला है तो कहता तुम सफ़र कटाओ। मैं क्या भाई आपने भी पक्का ही रट्टा लगा लिया है, जो कोई और काम करता होगा उसको उससे मना करते होगे, तो ये तो अब चलेगा। इसके साथ को मसला बताएं। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है आप हजरात की खिदमत में कि आप जो जिससे प्यार करते हैं आपको समझ आ जाती है किस तबीयत का है, राज़ी किस बात में होता है और नाराज़ समझ आते हैं कि नहीं। अब ज़रा देखिए हमारा अहले बैत से प्यार है। सबसे पहले ये याद रख लें कि अहले बैत को फ़ख्र बड़ा पसंद है। वो कायनात के नहीं, वो तो जन्नत के मालिक हैं। वो इशारा करें तो जन्नती नेमतें ज़मीन पे आएँ, लेकिन पाक रसूल की पाक बेटी ने ना फ़कीरी पसंद की, चक्की पीसना पसंद किया, घर में झाड़ू देना पसंद किया, एक वक्त रोटी खा के एक वक्त फाका करना पसंद किया। इमाम मजबूर नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि ज़ोर की नमाज के वक्त 2 लाख दिनार इमाम हुसैन के पास है ज़ोर के वक्त, और असर की नमाज से पहले पहले सैयदा पाक के लाल ने सारा अल्लाह के रस्ते में खैरात कर दी। माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां कोल माल नहीं होंदा, इत्थे उत्थे दोवी जहान नहीं, सखी कंगाल भी नहीं होंदा। जोर के वक्त 2 लाख आया, असर से पहले बांट दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब पैसे बट गए तो मेरा भी इंतज़ार था कि शायद कोई वक्फा आए, लेकिन उठे तो मैंने कहा अब्बा जी सारे बांट दिए। कहा बांट दिए, तो मैंने कहा आपका कुर्ता फटा हुआ है, 2 दिनार रख लेते तो कुर्ता तो ले लेते, सारा फट गया है तो ये नहीं कहा तू बताता तो मैं रख लेता। फरमाने लगे ज़ैनुल आबिदीन तो पहले बताता तो मैं सोचता। यानी फ़कीरी और फ़कीरी में सखावत। ये हम तो सुबह निकलते हैं शाम तक कोठी कैसे बनानी है, कार कैसे बनानी है, फ़लानी जगह पैसे इन्वेस्ट कर लें, वहाँ प्लाट सस्ता है फिर महंगा हो जाएगा, जल्दी जल्दी करें। ये मिजाज नहीं है अहले बैत नबूवत का। हज़रत मौला अली शेर खुदा कूफे की जामे मस्जिद के किनारे पे खड़े हैं और कहते हैं मुझसे ज़रा ख़रीद लो भाई। ये मैं उहद में भी लेके गया था, बदर में भी लेके गया था, खैबर में भी, ख़रीद लो, बड़ी मुतबर्रिक है। लोगों ने कहा इतनी तबर्रुक वाली है तो बेचते क्यों हो? तो शेर खुदा की आंखों में आंसू। फरमाने लगे तामत पुरानी हो गई है और इतनी कि अब पेबंद लगने की जगह नहीं, नई ख़रीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता। ये कोई फ़क्र मजबूरी वाला नहीं, ये प्यार है फ़कीरी से। दूसरी बात अच्छी तरह याद रखना, अहले बैत का ना मुसल्ले के साथ बड़ा मजबूत रिश्ता है, अच्छी तरह समझ लो। हमारी आज गपशप बड़ी लंबी है, लेकिन अगर मुसल्ले पे बैठना पड़े तो पीर साहब की खिदमत करना और है, लेकिन पीर साहब का दिया वजीफ़ा पढ़ना ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं फ़लानी जगह मुरीद हूँ, आप मुझे तालिब कर लें, तो भाई उनका शजरा पढ़ते हो, उनके दिए वज़ाइफ पढ़ते हो। एक घर में आप पूरे नहीं आ रहे तो आप क्या बात करते? हमारा अंदाज नहीं अल्लाह अल्लाह करने का, गपशप जितनी मर्जी लंबी करा लें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती थी और दुनिया सो जाती थी तो पाक रसूल की पाक बेटी मुसल्ला बिछा लेती। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर फरमाया करते थे इमाम हुसैन की शहादत के बाद, फरमाते थे ज़ालिमों उसको शहीद कर दिया जिन्हें मैं जब भी मिलता था उन्होंने रोज़ा रखा हुआ होता था, नफली रोज़े से होते थे। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात इमाम हुसैन के पास अमर बिन साद आया तो आके कहने लगा जी 2 ही बातें हैं, या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे। तो आप फरमाने लगे एक रात की मोहलत दे दो, सुबह बताऊंगा। अमर बिन साद चला गया तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह हुए, अर्ज़ करने लगे हुजूर ये बड़े दुनियादार लोग हैं, क्या सुए ज़न करेंगे
आपने जो फैसला सुबह करना है पता तो मुझे अभी भी है उसका, तो रात की गुंजाइश लेने की क्या ज़रूरत थी? बता देते कि जंग ही करनी है, ये पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो इमाम हुसैन की मुकद्दस आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है? मैंने सोचने के लिए टाइम लिया। हुजूर बतलाइए। फरमाया मेरे भाई तुझे पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, एक रात बची है, दिल करता है रज रज के अपने रब को सजदे करूं, उसे मनाऊं, उसकी बारगाह में हाजिरी दूं। तो अहले बैत का खास ज़ौक़। आखिरी बात सुने, 65% हो गए पाकिस्तान में डिप्रेशन के मरीज, लड़ते हुए लोग, परेशान लोग, तलखी करते हुए लोग और जल्दबाज लोग। कोई हौसला नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई सब्र नहीं, मानने का मिजाज नहीं। क्यों? जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना जीने के लिए वो सब्र है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से सब्र निकलता जा। घर के अंदर मतलब यहाँ तक मैंने सुना है कि मियाँ ने अपनी बीवी से कह दिया मेरी अम्मा तो बूढ़ी है, पता नहीं कितने दिनों की मेहमान है, थोड़ा हौसला कर जा। इतने शख्स जब कोई लफ्ज़ कह देता है तो बड़ी बात करता है, पर बेगम साहबा इस बात पे भी हौसला करने को तैयार है ही नहीं। वो कहती मुझे अलहदा करो, मैं बड़ी तकलीफ़ में, फटाफट करो। इसी तरह का मामला मसाजिद के अंदर मैंने देखा है कि मसाजिद के बाकी सारे नमाजी एक तरफ हैं, लेकिन कमेटी के 4 बंदे एक तरफ हैं। तो वो कहते हैं चूँकि हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, कुछ मस्जिदों वालों ने भी बड़ा जुल्म किया है, कमेटी के सरबराह का वो नाम रख दिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी होता है, ना उसे निगरान कहा ना कुछ और कहा, डायरेक्ट सदर ही कह दिया। अब सदर असेंबली ना तोड़े तो काहे का सदर, तो उसको बड़ा शौक़ होता है कभी कभी तो टूटनी चाहिए ना, कोई तो हिसाब लगाए और कुछ नहीं तो मौज़न ही बदल ले। तो सदर जो हुआ बेचारा वो तकलीफ़ में रहता है। पहले तो इसकी कोई तब्दीली होनी चाहिए, कोई और नाम इसे दे दिया जाए। मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी का कोई डायरेक्टर ही कह दो इसको, लेकिन कम अज़ कम इतना उस बेचारे को परेशान तो ना करो, सदर ही कह दिया आपने उसको, वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बेचारा। तो अब मस्जिद में 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, जुम्मे में लोग आ रहे हैं, लोगों को तालीम और तरबियत का सिलसिला मिल रहा है, लेकिन 2 बंदों के मेयार पे बात पूरी नहीं उतर रही। तो वो 2 बंदे हौसला करने को तैयार, हर चीज़ उधेड़ के रख देंगे तालीम व तदरीस, लेकिन हौसला करने को तैयार, थोड़ी बर्दाश्त, थोड़ा हौसला, थोड़ा ठहराव। ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैंने बड़े तवीज़ लिए, मैंने बड़े दम कराए, मैंने फलाना काम, मैंने किसी कारी साहब नहीं दिया क्या मैं कोलों लगा जे ये भी सवेरे रटा ना डाल देना कि फ़लाने ने पीर साहब के कान में कहा। मैं कानों का बड़ा पक्का हूँ, को कह भी दे तो फिर भी अपनी मर्ज़ी करता हूँ। आप मेरी बात पे तवज्जो करें मेरे अजीज़, अच्छी तरह समझ लें कि हम लोग बेसब्री की वजह से, कम हौसले की वजह से बहुत सारी जगहों से पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा सब्र करें, आप थोड़ा हौसला करें। देखो किसी बंदे का यहाँ कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ, तसव्वुर करना तो लोग दौड़ जाएंगे खौफ के मारे, हाथ। और इमाम हुसैन का तो सर काट दिया गया, सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। हमारे पैम्परा में ना पाबंदी है, पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं उन पर पाबंदी है कि कोई लाश इस तरह कट जाए तो उसको दिखाया ना जाए, वो नहीं दिखा सकते, वो दायरा लगा देते, कौम खौफ में मुब्तला हो जाएगी। इमाम अली मकाम का सर कट गया, नेज़े पे आ गया, सगी बहन ने देखा, एक दिन नहीं कई दिन देखा, और उसको कूफे से दमिश्क जाते देखा। लेकिन पाक महबूब की पाक नवासी हज़रत सैयदा ज़ैनब ने ये सारे रंग देखे, ना कोई नमाज कज़ा हुई, ना उनके चेहरे से कभी 1 मिनट के लिए भी पर्दा दूर हुआ है। हौसला करके दिखाया, हौसला। और जब यजीद ने छड़ी लगाई इमाम हुसैन के होंठों को तो बापर्दा सैयदा ज़ैनब उठी, बापर्दा। पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नाना मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा, फिर फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, और फिर फरमाने लगी। और इस तरह उनकी आवाज़ में मज़ा था कि एक नाबीना बुज़ुर्ग बैठे थे जिन्होंने मौला अली के पीछे बड़ी नमाज़ें पढ़ी थी, बड़े जुमे पढ़े थे। और जब सैयदा ज़ैनब बात कर रही थी तो वो साथ वाले का घुटना हिला के कहने लगे ये मौला अली आ गए दरबार में, तो शेर खुदा की आवाज़ है। तो अब
अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा हौसला पैदा करें। हालात बदल जाएंगे, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। तो हालात तो बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ, अच्छा वक्त आ जाता है। तो अपनी ज़िंदगी हौसले की, यह अहले बैत का तरीका है। अगर आप कम हौसला हैं तो आप तो 2 कदम नहीं चल सकेंगे। थोड़ा हौसला करें, किसी तक पहुंचना है आपने तो आपने हौसले के साथ पहुंचना है। तो मेरी ये 4 बातें फिर दोहराता हूँ। एक तो अदब करें, प्यार करें, और अदब कौन सा? ज़ौक़ वाला, शौक़ वाला, लुत्फ़ वाला। और दूसरी मैंने गुजारिश की कि अहले बैत को फ़क्र से प्यार है। इतना ना दुनिया के पीछे भागो कि दौलत रह जाए और कुछ भी ना बचे। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की कि उनका सजदों से प्यार है। अपनी नमाज़ें पूरी करें, नवाफल पर तवज्जो दें, नफल बंदे को अल्लाह के करीब लेके जाते हैं। और चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है, मेरे भाई की ज़िंदगी हौसले से गुजरती है। ये अहले बैत की हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, वजूद में जो सर का मकाम है वो ईमान में सब्र का मकाम। तो अगर आप बेसब्र हैं तो फिर आपने बड़ा कुछ ज़ाया कर दिया। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फ़रमा ले, जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुज़र फ़रमाए। मैं आप हज़रात से इस लिहाज से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे जब आता हूँ तो मिलना चाहिए एक एक आदमी से, लेकिन ऐसी ऐसी बड़ी सिफारिशें हो जाती हैं कि मजबूर हो जाते हैं बुज़ुर्गों के हुक्म के। मुझे ज़रा आगे पहुँचना है, आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतर सिला अता फ़रमाए। आखिर दावा।